हर हर महादेव। ओम काली। तो मित्रों, आज का वीडियो हमारा है, किसी की यदि दुकान नहीं चल रही है या व्यापार नहीं चल रहा है, घाटे पर उसको घाटा हो रहा है, तो ऐसी स्थितियों में यदि कोई भाई फंसा है तो उसके लिए यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वह इसे पूर्ण श्रद्धा से विश्वास से करेगा तो उसको तुरंत लाभ मिलेगा इसका। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपकी दुकान हो या व्यापार हो, उसके न चलने के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण तो होता है स्थान काल। स्थान पर यदि आपने ऐसे पर अपनी दुकान करी है जहाँ पर उस वस्तु की मार्केट नहीं है या वहाँ पर उसकी कोई ग्राहकी नहीं है, लोग कम तलाश करते हैं उस चीज़ को, तब भी हो सकता है। इसके अलावा समय होता है, कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं। यदि आप नए दुकानदार हैं तो आपको यह पहले जान लेना चाहिए कि कुछ चीज़ें कुछ निश्चित समय पर ही चलती हैं। जैसे ऊनी वस्त्र हैं, जूते हैं, ये सर्दियों के समय अधिक बिकते हैं, गर्मियों के समय इनकी मांग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जो सीजनल चीज़ें होती हैं उसके हिसाब को भी आप ध्यान में रखकर अपना बिजनेस कीजिएगा। अब अगला जो कारण होता है वह होता है परस स्त्री। आपके अंदर यदि यह बुराई है कि परस स्त्री आपको मोहित करती है और आप अपनी कमाई के हिस्से से उस पर आप लुटा रहे हैं, तो इस वजह से भी आपके व्यापार में हानि हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, आपका काम धंधा ठप हो सकता है। इसके अलावा आता है परधन। यदि आपके अंदर पराये धन की आकांक्षा है, किसी दूसरे के धन पर आपकी नज़र है, या फिर आप कोई जुआ सट्टा खेलते हैं जिससे कि आपको धन मिल जाए, अपार धन मिल जाए बिना मेहनत के, तो भी आपके व्यापार में आपको घाटा पक्का होने वाला है। तो अगला नंबर आता है पर निंदा का। यदि आपका स्वभाव ऐसा है कि आप दूसरों की निंदा करते हैं, आप अपने कस्टमर की निंदा करते हैं, या फिर आप अपने संबंधित जो पड़ोसी दुकानदार हैं उनकी निंदा करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में भी आपका काम धंधा चौपट हो सकता है। इसलिए किसी की निंदा न करें, अपने मुंह से केवल अच्छे वचन निकालें, जिसके लिए भी निकालें। इससे अगला नंबर आता है मद, नशा। नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह नशा धन का हो सकता है, यह नशा शराब का हो सकता है, यह नशा गांजे का हो सकता है, यह नशा कोई अफीम हेरोइन का हो सकता है, यह नशा कोई पद का हो सकता है, यह नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपके अहंकार का हो सकता है, आपके खुद के ऊपर आपको इतना घमंड है कि यह नशा भी हो सकता है कि दूसरों को आप इंसान ही न समझो, उनकी किसी भी बात को आप न मानो और अपनी ही चलाते जाओ। तो इस तरह से भी आपका काम धंधा चौपट हो सकता है। और अगला जो कारण है, अंतिम कारण है, वह है अहंकार। यदि आपके अंदर अहंकार है तो आप अपने ग्राहकों से या सहयोगियों से सबसे आप बुरा व्यवहार करोगे, क्योंकि तब आपके अंदर एक धुन चढ़ी होती है, एक नशा होता है कि जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा तो कोई कुछ है ही नहीं। तो यह भावना भी आपके अंदर यदि है तो आपके व्यापार चलने की कोई संभावना नहीं है। अगर यह सब चीज़ें आपके अंदर नहीं है, अब हम इस बात पर आते हैं, तो आप एक सत्पुरुष हो और आप किसी बाहरी पीड़ा से ग्रसित हो, किसी का किया कराया और किसी का तंत्र मंत्र की वजह से आप परेशान हो, या ग्रह दोष की वजह से परेशान हो, किसी भी ऐसी शक्ति की वजह से परेशान हो जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब उपाय शुद्ध हिंदी भाषा में बता देता हूँ। आप यदि इस उपाय को जैसे मैं कहता हूँ वैसे करोगे तो आपको परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। आपका काम हो जाने के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि आपका काम हो गया, उसके बाद आपका काम धड़ाके से चलेगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको किसी शनिवार के दिन से शुरू कर देना है। यह प्रयोग 7 शनिवार तक चलने वाला है।
तो इसको आपको करना कैसे है, तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपको शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद यह प्रयोग करना है। इसमें सामग्री की क्या क्या ज़रूरत होगी आपको वह आप नोट कर लीजिए। तो यह सामग्री है 5 प्रकार की, तो आपको मिठाई ले लेनी है, जैसे लड्डू हो गया, रसगुल्ला हो गया, बर्फ़ी हो गई, पेठा की मिठाई हो गई। इस तरह से अलग अलग 5 मिठाई ले लीजिए। 1 सिगरेट ले लीजिए, 1 पान, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 नींबू, 1 जायफल, 1 पौवा देसी शराब का। ये चीज़ों की आपको व्यवस्था कर लेनी है और आपको इन सामान को एक पन्नी में डाल लेना है, एक पॉलीथीन में डाल लेना है, एक थैली में डाल लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यह सब सामान आप उसमें डाल लीजिए और इसके बाद आपको करना क्या है, इस सामान को आप रख दीजिए अपनी दुकान में कहीं पर भी, और एक चुटकी आप अपनी दुकान से रेत धूल आप उठा लीजिए और उस धूल को चुटकी में लिए आपको अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वारना है। उस धूल को आप 7 बार अपने ऊपर से उल्टा वार लेना है और जब आप ये वार लेते हो उसके बाद फिर उस व्यक्ति को बोलना या पीछे मुड़ के नहीं देखना है जिस व्यक्ति ने यह वारा है, जो इस सामान को वारेगा। तो इस धूल को आप वार कर उस सामान में रख लीजिएगा और ये सारा सामान आप लेकर किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, कोई वीरान स्थान हो, बिल्कुल वीराना हो, कोई शमशान हो। आप जहाँ पर भी आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह मत रखिए जहाँ से किसी का आना जाना हो। मैं नहीं चाहता कि आप अपने लाभ के लिए किसी दूसरे का बुरा करें, उस पर बेचारे अनजान आदमी पर कोई ऐसी क्रिया हो जाए कि वह जीवन में कष्ट भोगे, तो इसका पाप आपको लगने वाला है। इसलिए इस चीज़ को, इस जो भोग है, इसको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ कोई आदमी न जाता हो। इसको आप किसी नदी पर, किसी सुनसान नदी के किनारे पर रख सकते हैं, कोई तालाब है उसके किनारे पर रख सकते हैं, किसी सुनसान खाली पड़े जंगल में रख सकते हैं। तो ऐसे आपको इसको ले जाके रख देना है। इसको 7 बार उल्टा वारना है आपके ऊपर और ये 7 शनिवार तक आपको करना है। 7 शनिवार में आपकी जो ये समस्या है यह कट जाती है। यह भोग भैरव का भोग होता है। इसको आप काल भैरव मत समझ लेना, काशी का कोतवाल, वह बहुत बड़ी शक्ति है, वह आपके लिए यहाँ कार्य करने नहीं आएगी। लेकिन जो अक्षेत्रीय भैरव होता है, जो आपके अक्षेत्र का भैरव होता है, वह इस भोग को लेता है और आपका कार्य बड़ी आसानी से कर देता है। तो जब आप ये चीज़ें ले आएँ और उस रेत की चुटकी को ले लें, उससे पहले एक बार आप हाथ जोड़कर अपनी कुल देवी को नमस्कार कीजिए, अपने पितरों को नमस्कार कीजिए और अपने गुरुदेव को नमस्कार कीजिएगा और उनसे इस कार्य को करने की आज्ञा और आशीर्वाद मांग लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ भी कार्य शुरू करना है। ये सामान और जो धूल की चुटकी है वारने वाला कार्य, वह सब बाद में होंगे। पहले आप अपनी कुल देवी और पितर और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद मांग लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपका ये कार्य जल्दी ही संपन्न हो जाएगा, आपका काम धंधा फिर से चल पड़ेगा, आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।